जरा सोचिए, रात के 2 बजे एक ट्रक रोका जाता है। लोग पूछती हैं ट्रक में क्या है? ड्राइवर घबरा कर कहता है भैंस का मांस। लोग बोलते हैं बीफ है, पकड़ो। लेकिन सवाल ये है, कानून किसे दोषी मानता है, ड्राइवर को या अफवाह फैलाने वालों को? आज हम पूरी कहानी समझेंगे तथ्यों और सबूत के साथ। नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर अफवाह ज्यादा है, तथ्य कम। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक यह दावा किया जाता है कि मोदी सरकार में बीफ ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट खुलेआम हो रहा है। सरकार ने बीफ पर टैक्स तक हटा दिया। लेकिन सवाल यह है, कानून क्या कहता है, कोर्ट का क्या फैसला है और न्यूज रिपोर्ट्स में असल में लिखा क्या है? आज हम डॉक्यूमेंट, कोर्ट ऑर्डर और न्यूज आर्टिकल के आधार पर पूरा सच रख रहे हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, अक्सर कहा जाता है कि भारत में बीफ का ट्रांसपोर्ट पूरी तरह गैर कानूनी है, लेकिन यह दावा कानूनी तौर पर गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में साफ कहा, इस कानून या नियमों में यहां तक कि इस प्रदेश से बाहर किसी स्थान से इस प्रदेश के भीतर किसी स्थान पर गोमांस के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह बात एनडीटीवी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी गई है। मतलब स्लॉटर और ट्रांसपोर्ट दो अलग चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट राज्य के नियमों और दस्तावेजों पर निर्भर करता है। कोई केंद्रीय कानून ऐसा नहीं कहता कि हर तरह का बीफ ट्रांसपोर्ट इलीगल है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आते हैं दूसरे बड़े आरोप पर। राजनीतिक भाषणों में बार बार कहा जाता है कि मोदी सरकार में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट्स में यह लिखा गया कि 2014 में भारत भैंस के मांस सहित गोमांस का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक था, जिसने विश्व के कुल गोमांस निर्यात का 20% से अधिक हिस्सा हासिल किया। गोमांस के उत्पादन और उपभोग में भी भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल है, यदि यूरोपीय संघ को एक इकाई माना जाए। लेकिन यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया शब्द है बीफ, जबकि कानूनी और व्यावसायिक हकीकत अलग है। आप बोल ना। अब ध्यान से समझिए, यही पूरा खेल है। भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो काऊ मीट, गाय का मांस नहीं, बफलो मीट, भैंस का मांस है। कई फैक्ट चेक रिपोर्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स में साफ लिखा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बफलो मीट को भी बीफ कैटेगरी में रखा जाता है। इसी वजह से आंकड़ों में बीफ एक्सपोर्ट लिखा दिखता है। लेकिन भारतीय कानून में गाय और भैंस अलग मानी जाती है। यही बात ओप इंडिया और अन्य फैक्ट चेक लेखों में साफ की गई है। भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा की आधिकारिक वेबसाइट और रेड मीट मैनुअल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत केवल हड्डी रहित और ग्रंथि रहित जमे हुए भैंस के मांस का निर्यात करता है। गाय का मांस नहीं, बल्कि भैंस का मांस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कैरा बीफ कहा जाता है। यह कहना कि मोदी सरकार गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रही है तथ्यात्मक रूप से गलत है। असल में एक्सपोर्ट भैंस के मांस का होता है, वो भी नियमों और लाइसेंस के तहत। हमारा काम है सवाल पूछना, आर्टिकल पढ़ना, कोर्ट के फैसले देखना। भावना जरूरी है, लेकिन फैसला हमेशा तथ्य पर होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।